स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, यूक्रेन का ये आर्टिकल है और यूक्रेन इस वक्त डरा हुआ है। कह रहा है कि अगर भारत को नहीं तो हम कैसे। फ्रांस को किस बात का डर लग रहा है? क्या फ्रांस को डर लग रहा है कि भारत उसे धोखा दे सकता है? और इन सब के बीच फ्रांस मिडिल पावर को एक होने को कह रहा है। किसके खिलाफ? चाइना और अमेरिका के खिलाफ। सुनकर एक बार को आश्चर्य लगेगा कि फ्रांस जैसा देश ऐसा सोच रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। इस वक्त वैसे तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश कोई होगा तो वो है रूस। आप सोचेंगे युद्ध हो रहा है, खुशहाल कहाँ से हो गया? हाँ जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो रूस के लिए बहुत फायदेमंद है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के साथ अपनी दूरियों को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। खास करके मैक्रोन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा आक्रामक हुए, पर्सनल लेवल में भी चले गए और अब मैक्रोन उनको जवाब दे रहे हैं और वो जवाब बहुत ज्यादा घातक है। मैक्रोन से सवाल किया गया, मैक्रोन ने एक बड़ा ही बढ़िया जवाब दिया है ईरान को लेकर। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. Even after 20 years. So you have to respect the sovereignty of people. If people want to change a regime, they want to react, step up, they can do so. यहाँ पर मैक्रोन ने कहा कि देखिए, ईरान के बहुत सारी चीजों से हम सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान पर हमला कर दिया जाए। अफगानिस्तान, लीबिया, बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा ये चीजें काम नहीं करती हैं, इसलिए इन चीजों को आधार बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने एक और इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में कहा कि आज की डेट में तो फ्रांस ज्यादा स्टेबल है, यूरोप ज्यादा स्टेबल है। उनके कहने का अर्थ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं, अपनी बातों बार बार पलटते रहते। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बातें बदलते हैं उसका असर भी होता है। और ये सब तो वीडियो फिर भी एक साधारण सी बात है, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अब ये जो आह्वान कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं मिडिल पावर एक हो जाओ, और मिडिल पावर एक होकर चाइना और अमेरिका दोनों महाशक्तियों के खिलाफ हो जाओ। अगर अभी आप देखेंगे, मैक्रोन ने एशिया का भ्रमण खूब किया है, अभी ये जापान भी पहुंचे थे और जापान में भी इन्होंने रिलेशंस अच्छे किए। एशिया पे इनका ध्यान जरूर है और ये चाहते हैं कि अब जो मध्यम शक्तियां हैं वो सारी इकट्ठी आ जाएं और इकट्ठी आकर चाइना और अमेरिका दोनों का मुकाबला करें। भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि पूरा यूरोप अब भारत की तरफ आ रहा है। अगर फ्रांस ये बात कहता है ना, तो फ्रांस के इस बात के कहने का मतलब ये हो गया कि लगभग पूरा यूरोप ये बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यूरोप को उठाकर देखें तो दो ही शक्तियां हैं, एक है फ्रांस और एक है जर्मनी। जर्मनी कभी आर्थिक शक्ति हुआ करता था और फ्रांस सैन्य शक्ति है, तो जर्मनी की बात पहले ज्यादा सुनी जाती थी। आज के समय में फ्रांस की बात ज्यादा सुनी जाती है और फ्रांस ने ये कहा भी है यूरोपीय देशों को कि हम आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे, यानी हम आपको परमाणु छतरी देंगे, अपनी छाया देंगे, हम आपको सुरक्षित करेंगे। फ्रांस खुद भी एक मिडिल पावर के रूप में अब सामने आ गया है। ऐसे में यूरोप का ये मानना कि अमेरिका और चाइना दोनों महाशक्तियों के खिलाफ हमें एक बनकर रहना होगा, कि अगर वो कुछ गलत कदम उठाते हैं तो हम एक रहें। एक तरीके से ये आगाज है कि अमेरिका और चाइना दोनों से यूरोप खफा है। अब अगर अमेरिका की बात करें तो ऐसा लगता है ये युद्ध समाप्त होते होते डोनाल्ड ट्रंप कहीं नाटो से न निकल जाएं। मार्को रूबियो ने अपने बयानों में कई बार इस बात को कहा भी है और बहुत साफ साफ वो कहते हैं कि And I've been a big supporter of NATO. And one of the reasons why I've been a supporter of NATO is because I believe that these basing rights give us leverage and give us flexibility and operational capability all over the world. But if NATO is just about us defending Europe if they're attacked, but them denying us basing rights when we need them, that's not a very good arrangement.
That's a hard one to stay engaged in and say this is good for the United States. So all of that's going to have to be re-examined. All of it's going to have to be re-examined. भाई अगर तुम हमें अपना बेस इस्तेमाल नहीं करने दोगे तो फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती का क्या मतलब है, नाटो का क्या मतलब है। पर इन सब के बीच में मिडिल पावर को एक होने की बात फ्रांस कर रहा है, लेकिन फ्रांस को भारत से एक डर भी लग रहा है और ये डर तब ज्यादा बढ़ गया है जब एक यूरोपीय देश ने ये कह दिया कि F-35 के सॉफ्टवेयर को हम अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेड करके हम अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि हम उसे हैक कर सकते हैं, यानी F-35 का सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। ये एक यूरोपीय देश ने कहा। तब फ्रांस के कान खड़े हो चुके हैं और फ्रांस को ऐसा लगता है कि फ्रांस अगर भारत के साथ राफेल की डील करता है, जिसमें से भारत ने राफेल डील को लेकर साफ साफ कहा है कि उसे सोर्स कोड चाहिए। सोर्स कोड क्यों चाहिए? सोर्स कोड इसलिए चाहिए क्योंकि भारत बहुत तरह की मिसाइलों को बना रहा है और इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारत अपने लिए करेगा। अब ऐसे में भारत के पास अगर सोर्स कोड है राफेल का तो भारत उसमें इंटीग्रेट करेगा और इसका इस्तेमाल कर पाएगा, वरना हर चीज के लिए फ्रांस के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा कि फ्रांस कब आता है और फ्रांस कहता है कि हाँ जी ठीक है, हम आपके सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, आपकी मिसाइलों को इसमें जोड़ेंगे, और वो होते होते कितना वक्त लगता है। तो भारत का प्राथमिक ये है, पहले तो हमें सोर्स कोड दो। और 114 राफेल की डील एक बहुत बड़ी डील है जिस पर दुनिया की नजर है कि इतनी बड़ी डील फ्रांस को अगर मिलती है तो फ्रांस के जीडीपी में भी उसकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पर एक तो इन्हें सॉफ्टवेयर हैक होने का डर लग रहा है, दूसरा इन्हें लग रहा है कि सॉफ्टवेयर कम से कम 40 से 50% हिस्सा होता है किसी भी विमान का, और अगर हमने सॉफ्टवेयर ही दे दिया भारत को तो फिर तो उनके पास आधे विमान की जानकारी चली गई। कभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड कराना हो, कभी और कोई चेंजेस कराना हो, फिर तो वो कोई पैसे ही नहीं देंगे। तो ऐसे में हम सोर्स कोड क्यों दे? दूसरी चीज ये भी है कि कहीं रूस तक ये सोर्स कोड ना पहुंच जाए, और अगर रूस तक ये सोर्स कोड पहुंच जाता है तो फिर फ्रांस का एक बड़े विमान की जानकारी रूस तक पहुंच जाएगी। अब इन सब के बीच में यूक्रेन का कहना है कि अगर भारत को आप सोर्स कोड नहीं दे रहे हैं तो फिर हम भी तो 100 राफेल जेट खरीदना चाहते हैं, तब तो हमें भी आप सोर्स कोड नहीं देंगे, और जब आप हमें भी सोर्स कोड नहीं देंगे तो हर मिसाइल के लिए हमें आपके ऊपर आश्रित रहना होगा। तो फिर तो फ्रांस के साथ डील करने से पहले सोचना होगा। ऐसे फ्रांस बुरी तरीके से फंसा हुआ है। यूएई ने भी राफेल F-5 डील से अपना हाथ पीछे खींच लिया है और फ्रांस की इकोनॉमी को अभी एक बड़े डील की जरूरत है और बहुत ही बेसब्री से। ऐसे में फ्रांस इस डील के लिए राजी हो सकता है, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। पहले ये डील इसी साल साइन होनी थी, लेकिन इस साल ये साइन नहीं हो पाई, और अब ये डील कहा जा रहा है कि अगले साल तक साइन हो सकता है। लेकिन भारत के लिए ये एक चुनौती है। भारत के पास अपने फाइटर जेट, अपने इंजन जरूर होने चाहिए ताकि किसी और के ऊपर इतना निर्भर ना रहा जाए। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।